नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद यादव अपने YouTube चैनल पीसी मास्टर क्लास पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था, आज सेकंड वाली में फर्स्ट वाली का तो नहीं हो पाया, समय नहीं मिला। सेकंड वाली का जो एग्ज़ाम हुआ उस पेपर को हम सॉल्व किए हुए हैं और आपको आपके पास सॉल्व करके भेज रहे हैं। आप लोग वीडियो को देखिएगा और ये वीडियो उनके लिए महत्वपूर्ण होगा जो कल एग्ज़ाम देंगे, चाहे फर्स्ट मीटिंग का एग्ज़ाम हो या सेकंड का। दोनों पालियों में आपके लिए जो है हेल्पफुल होगा। ये वीडियो देख करके जाइएगा, मैथ का ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप किसी भी मैथ के सवाल को हल कर सकते हो। ठीक है, और आपका जो ये फ्लो बन जाएगा परीक्षा के समय, मैथ में आपको समय नहीं लगेगा। और ये हम 2 पार्ट में मैथ का वीडियो बना रहे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, क्योंकि नहीं तो वीडियो लंबा हो जा रहा है। हल करके भेज रहे हैं। बाकी वैसे तो आप लोग उत्तर तो सबका पा जाएंगे, लेकिन हल करके हम भेज इसलिए रहे हैं ताकि कल आपका जो एग्ज़ाम हो उसमें आपको सोचना समझना ना पड़े। यहीं से समझ लीजिए किस तरीके से सवाल हल किया जाएगा। तो ठीक है, देखिएगा ये पेपर जो है आज का है सेकंड वाली का, देख लीजिएगा, दिखता नहीं होगा उसमें। ये प्रश्न पुस्तिका जो है DH1 है। ये देखिए सरलीकरण आया है, लिखा गया है। पहला सवाल है आपका 4/12 गुणे 3/2 भागे 4/8, फिर है -12 + 4 बराबर क्या होगा, पूछा जा रहा है। विकल्प दिया है 7 8 -7 -8। 4 विकल्प दिया गया है। क्या क्या दिया गया है? 7, बी है 8, सी है -7 और डी है 8। ये 4 विकल्प आपका दिया गया है। तो देखिएगा, हल करिए इसको, तो हो जाएगा 4/12 गुणे 3/2। यहाँ जो भाग है यहाँ पे गुणा करिए, इसके बाद 8/4 कर दीजिए। 8 ऊपर 4 नीचे, -12 + 4। इसको काट लीजिए, देखिएगा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। और इधर जो है 3 × 3, 3 चौका 12, फिर 4 × 4, 4 दूनी 8, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बचेगा यहाँ क्या? 1/1। 1/1 का मतलब 1, ये हो जाएगा बराबर, ये पूरे का मतलब 1 हो गया। 1/1 है ना, ऊपर नीचे 1 1 बच रहा है, ऊपर 1 नीचे 1/1 का मतलब 1 -12 + 4। तो देखिएगा +1 है और +4 है, इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है तो ये 1 माना जाएगा। +1 1 4 5, और ये -12 है। -12 और में से 5 निकल जाएगा, +5 मतलब -12 + 5 बराबर -7। ये आपका उत्तर ये होगा पहले का। फिर दूसरा देखिएगा सवाल। दूसरा सवाल, ये हम 2 पार्ट में मैथ को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि समय लंबा लेगा तो आप लोग भागना शुरू करेंगे, इसलिए 2 पार्ट में देखिएगा वीडियो को। यहाँ पर कह रहा है 0.3 गुणे 0.4 और 0.04 गुणे 0.003 गुणे 400 बराबर कितना होगा, पूछ रहा है कितना होगा। तो इसको गुणा कर दीजिए। 3 चौका 12, 12 तिहाई 36। अब देखिएगा ये 36 हो रहा है। दशमलव के दाहिनी तरफ 1 अंक, यहाँ 2, यहाँ 3, 3 3 6 अंक। तो दशमलव के दाहिनी तरफ 6 अंक होना चाहिए। दशमलव या 0.0000036। अब
इसमें जो है 400 से गुणा करना है, गुणे 400। ये आपका बनेगा इधर 0.0144। हाँ देखिएगा इधर 0 आएगा जब गुणा करेंगे, लेकिन दशमलव के बाद कोई अगर संख्या है उसके बाद 0 है तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। देखिएगा विकल्प क्या क्या दिया है, ये 0.000144, दूसरा दिया है 0.000144, फिर इधर दिया है 0.0144। तो आपका ये जो सी वाला विकल्प है यही सही होगा, विकल्प सी ये वाला सही है आपका। गुणा करके देख लीजिएगा, फिर आगे देखिएगा दिया है उन जोड़ियों की संख्या के बारे में जिनका HCF, मतलब संख्या की जोड़ी का मतलब कि दो संख्याओं का HCF मतलब महत्तम समापवर्तक 15 तथा उन दोनों संख्याओं का LCM बराबर 138 है। तो कह रहा है हम निश्चित रूप से कह सकते हैं ऐसी केवल एक जोड़ी मौजूद है, ऐसी कई जोड़ियां मौजूद हैं, ऐसी कोई जोड़ी मौजूद नहीं है, ऐसी कोई केवल दो जोड़ियां मौजूद हैं। तो देखिए ये संभव नहीं है, दो संख्या, कोई ऐसी दो संख्या नहीं है कि जिसका HCF 15 और फाफ एलसीएम 138 हो, क्योंकि संख्याओं का जो है जो लासा होता है माफा से सदैव विभाजित हो जाता है। मतलब दो संख्याओं का अगर लाफा जो है उन दोनों संख्याओं के माफा से सदैव विभाजित हो जाता है। जैसे अब देखिएगा संख्या का लासा है 138 दोनों संख्याओं का और माफा है 15, तो ये लाफा जो है माफा से कट जाएगा, अगर नहीं कटा तो क्या है, काम गड़बड़ है। देखिएगा 138 को आप 15 से भाग दीजिए, देखिए कटता है पूरा पूरा, तो 15 9 135 नहीं कटा, आ गया शेष 3 आया, तो ये जो है एक भी जोड़ी संभव नहीं है। तो आपका जो है होगा ऐसी कोई जोड़ी संभव नहीं है, या ऐसी कोई जोड़ी मौजूद नहीं है कि जिनका लाफा 138 और माफा 15 हो। देखिए यहां विकल्प दिया है, विकल्प ए है ऐसी केवल एक जोड़ी संभव है, बी में है कई जोड़ी संभव है, सी है ऐसी कोई जोड़ी संभव नहीं है, ऐसी कोई जोड़ी मौजूद नहीं है, कोई नहीं, और डी है ऐसी केवल दो जोड़ियां, डी में है दो जोड़ियां। तो आपका ये सी होगा, कोई जोड़ी नहीं हो सकता है इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि संख्याओं का जो लाफा होता है वो सदैव संख्याओं के माफा से कट जाता है। आगे है, कह रहा है 851 रुपए को विभाजित करना है। रुपया कितना है, रुपया है 851। इसको कितने भागों में, इसको किस तरीके से बांटना है देखिएगा। 851 रुपए को 1/2 अनुपात 1/2/3 अनुपात
3/4 के अनुपात में बांटना है। तो पहले भाग को 3 भागों में बांटना है, तो पहला भाग कितना होगा देखिएगा। 851 रुपया है, 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में बांटना है इसी को। देखिएगा पहले इसका अनुपात निकाल लीजिए, सरल अनुपात, तो भी सरल अनुपात नहीं है, सरल अनुपात निकाल लीजिए। सरल अनुपात में जैसे 4, 6, 8, 10 इस तरीके से 4:6:10 या 2:3:4 ये सरल अनुपात है। जो बटा बटा करके दिया रहता है संयुक्त अनुपात है। देखिएगा ये आपका जैसे है 2, 3, 4 का एलसीएम होगा 12, फिर 12 में 2 से भाग दीजिए 6 आएगा अनुपाते, फिर 12 में 3 से भाग दीजिए 4, 4 दूनी 8 अनुपाते, 12 में 4 से भाग दीजिए 3 और 3 से गुणा करिए 3 में, ऊपर वाले में 9। तो ये हो जाएगा 6 अनुपाते रुपया है कितना 851, जिसको बांटना है किसमें 6 अनुपाते 8 अनुपाते 9। तो बांट दीजिए। देखिएगा अब पहला भाग बराबर हो जाएगा 851 गुणे 6 बटा इनका योग 8, 6, 14, 14, 9, 23 काट सकते हो। तो ये 23 है आपका, 23, 7, 21 और 5, 2, 14, 2 देखिएगा 851 है, भाग दीजिए 23 से, तो 23 तिया 69, ये आपका आएगा 15 में से 9 गए 6, 1, 1, फिर जो है 7 बार ले जाइए 7, 21, 7, 2, 14, 2, 16 कट गया 37 आया, अर्थात ये 37 आएगा। 35 गुणे 6 बराबर 6 फते 42 और 6 3 18, 4 22, 222 आएगा। तो जो विकल्प दिया गया है आपको $222 आया, विकल्प दिया गया है 222, विकल्प ए 222, विकल्प बी है 396, विकल्प डी है, विकल्प सी है 296 और विकल्प डी है 333। तो आपका विकल्प ए सही है। फिर आगे देखिएगा अगला सवाल है, देखते रहिएगा। जिसके पास पेपर है मिलाते रहिएगा अपना। कह रहा है एक गांव में हैजा के कारण 10% लोगों की मृत्यु हो गई और इसके कारण शेष लोगों में से 25% लोगों ने घर छोड़ दिया। 25% लोगों ने घर छोड़ दिया। फिर जनसंख्या घटकर 2025 रह गई। गांव में मूलतः रहने वाले लोगों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा एक गांव में हैजा के कारण 10% लोगों की मृत्यु हो गई। अच्छा मानते हैं। अब देखिएगा इसमें विकल्प जो दे रहा है कौन सा विकल्प सही है। विकल्प ए है 2000, विकल्प ए, विकल्प बी है 3000, विकल्प सी है 1500, विकल्प डी है
2500। कह रहा है एक गांव में हैजा के कारण 10% लोगों की मृत्यु हो गई। इसके कारण शेष लोगों में से 25% लोगों ने घर छोड़ दिया। फिर जनसंख्या घटकर 2025 रह गई। गांव में मूलतः रहने वाले लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो आपका उत्तर आ रहा है वो उत्तर देख लीजिएगा, 3000 आ रहा है, 3000। फिर कैसे आ रहा है, अच्छा मान लेते हैं गांव में कुल लोगों की संख्या x, गांव में कुल लोगों की संख्या x मान लेते हैं। 10% लोगों की जब मृत्यु हो जाएगी तो शेष कितने लोग बचेंगे भाई, 90% लोग बचेंगे ना। पूरी जनसंख्या का 90% लोग बचेंगे, जो शेष बचेंगे। और शेष लोगों में से जो शेष लोग बचे हैं 90%, 25 लोगों ने गांव छोड़ दिया। 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया। जब 25% गांव छोड़ देंगे तो कितने बचेंगे, ये जो बचे हैं ये भी अपने आप में समझ लीजिए 100% है। और इसमें से जो 25% जब गांव छोड़ देंगे तो बचेगा ये पूरा ये 75%। 25 माइनस वो 4 माइनस 25, 75%। इसके बाद जो है फिर जो बचता है किसके बराबर है, 2025 के। 2025 मतलब जनसंख्या घटकर 2025 हो जाती है, यानी कि ये जो बराबर है ये 2025 के बराबर है। ठीक है, देखिएगा अब 10 9 90, 10 10 में 100, 25 3 75, 25 चौका 100। फिर देखिएगा अभी कटेगा कि नहीं। तो अब x बराबर 2025 गुणे 10, ये वाला, ये दोनों ऊपर चला जाएगा ना, 10 गुणे 4 हो जाएगा ये वाला, बटा ये नीचे आ जाएगा 9 गुणे 3। तो अब देखिएगा काट दीजिए, कटेगा 3 एक कम 3, 3 छक 18, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। फिर देखिएगा 3 त्रिका 9, 3 दुनाई 6, 3 दुनाई 6, 3 पचे 15। फिर देखिएगा ये भी कटेगा, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। फिर आपका ये जो है 750 होगा, 750 गुणे 4, 750 गुणे 4 बराबर 3000। 3000 आपका आएगा। हम पहले मान लेते हैं गांव की जनसंख्या कितना है x, इस तरीके से लगाते हैं। फिर आगे देखिएगा आगे हम फिर आपको बता रहे हैं। कह रहा है गुणनफल ज्ञात करने के लिए आपसे पूछ रहा है। अब किस चीज का, ये कह रहा है इकाई का स्थान ज्ञात कीजिए। अभी बता रहे हैं, शांति बनाए रखिए बस। देखिए ये कह रहा है सवाल में कि गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। बड़ा सरल सवाल दिया है। देखिए दिया है 6 8 1 2, मतलब 6800, 12 गुणे 3500, 28 गुणे 3100, 79 गुणे 4324। इसमें कह रहा है इसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो अब आपसे आंसर पूछ रहा है। देखिएगा जो विकल्प दिया है 5 है, 7 है, 3 है और 6 है। इतना विकल्प दिया गया है जिसमें से 6 हम मानते हैं 6 सही है। देखिएगा अब कैसे 6 सही होगा। इसमें इकाई का अंक क्या है, 2 ना। तो इस 2 से इस इकाई में गुणा करो, 2 8 16। 16 में इकाई का अंक क्या है, 6 है। इससे कोई मतलब नहीं हमारा। अब 6 से इस इकाई में गुणा करो, 6 9 में 54। इससे कोई मतलब नहीं। अब देखिए इस इकाई से इस इकाई में गुणा करो, 4 चौका 16। इससे कोई मतलब नहीं। 6 इकाई अंक बराबर 6। आंसर जो है इकाई अंक बराबर, इकाई अंक आपका आया 6। देखिए यही है। तो आगे देखिएगा, आगे बढ़िएगा। अभी पार्ट 1 हम पढ़ाएंगे, पार्ट 2 फिर बाद में पढ़ाएंगे। भी तुरंत ही पढ़ाएंगे, लेकिन 2 पार्ट में कर दे रहे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 2। नहीं तो एक बार में आप लोग उब जाते हो, इसलिए 2 बार में कर दे रहे हैं। सब लोग वीडियो को देख करके तब परीक्षा देने जाइएगा, फर्स्ट और सेकंड मीटिंग वाले कल। आगे देखिएगा, कह रहा है एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर
साधारण ब्याज पर रखा गया था, इसे 2% अधिक दर पर रखा गया होता तो 420 रुपये अधिक प्राप्त होते। राशि ज्ञात कीजिए। और राशि मतलब क्या है, तो देखिएगा ये 7,000 है, विकल्प है बी है 8,000, विकल्प सी है 6,000। हाँ, ये जो सवाल है बताए नहीं हम आपको, ये 88 सवाल नंबर 88 चल रहा है BS1 का, और ये है 7500। देखिएगा अब इसमें कह रहा है एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया था, इसे 2% अधिक दर पर रखा गया होता तो 420 अधिक प्राप्त होते। तो राशि ज्ञात कीजिए। तो इसमें ऐसा है, शॉर्टकट तरीका है, 420, ठीक है, 420 अधिक प्राप्त होते। अगर 2% रखा गया होता अधिक तो 420 प्राप्त होते हैं। देखिए 3 वर्ष में, या ऐसा करिए 2% बराबर 420, 2% जो है, अगर 2% अधिक रख दिया जाता 420 अधिक प्राप्त होते, यानी कि 2% बराबर 420, इसलिए 1% बराबर 420 बटा 2, इसलिए 100% बराबर 420 बटा 2 गुणे 100 बराबर होगा आपका 21,000 होगा। लेकिन ये 3 वर्ष में हो रहा है। जब 3 वर्ष के लिए, अगर 1 वर्ष के लिए दिया गया होता तो देखिए 3 वर्ष का 21,000 है, 1 वर्ष का हो जाएगा 3 वर्ष का बराबर 21,000 है। 1 वर्ष का अगर होता तो हो जाता 21,000 बटा 3 बराबर 7,000। यहाँ आएगा आपका विकल्प 5,000 आएगा। देखिएगा 7,000। फिर आगे देखिएगा, या इस सवाल को और तरीके से समझ सकते हो। दो % अधिक दर पर रखा गया था, 420 अधिक प्राप्त होते। देखिएगा ये 3 वर्ष में जो है 420 प्राप्त हो रहा है अधिक। 1 वर्ष में 420 बटा 3 बराबर 140। 1 वर्ष में 140। अब देखिएगा, अब इसको ऐसे लगा सकते हो कि चूंकि 2% बराबर 140, मतलब 1 वर्ष का ब्याज, इसलिए 1% बराबर 140 बटा 2, इसलिए 100% बराबर 140 गुणे 100 बटा 2। तो अब ये आपका आएगा 7,000 आएगा। राशि जो है 7,000 रुपया है, मूल राशि। आगे देखिएगा, आगे हम बढ़ते हैं। फिर आपका है अभी एक सवाल 88 वाला है, ये 89 है। 88 के बाद 89, अभी 89 नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये सवाल लंबा हमको लिखना पड़ेगा, तो 89 को छोड़िए, सीधे आ जाइए 90 पे। अभी इसको पार्ट 2 में बता दे रहे हैं।
क्योंकि पार्ट 2 में लेंदी सवाल रहेगा आपके लिए। 90 एक जो है 89 को छोड़कर 90 पहुंचे हैं। तो आगे ये है 90 में कह रहा है 11 परिणामों का औसत 50 है। 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि पहले 6 परिणामों का औसत 51 और अंतिम 6 का औसत 59 है तो छठा परिणाम ज्ञात कीजिए। देखिएगा 11 परिणामों का औसत 50 है तो 11 परिणामों का योग जो है 11 परिणामों का योग 11 परिणामों का योग बराबर देखिएगा 11 परिणामों का योग बराबर हो जाएगा 11 गुणे 50 11 गुणे 50 बराबर 550। फिर पहले 6 परिणाम का औसत 51 है तो पहले 6 परिणाम का योग बराबर 6 परिणाम का योग बराबर औसत गुणे संख्या अर्थात 51 गुणे 6 6 पंचे 30 305 और अंतिम 6 का औसत 59 है। अंतिम 6 का योग बराबर 6 गुणे 59 अर्थात 6 9 में 54 और 6 पंचे 30 5 35। तो अब देखिए आपको बताना है छठवीं संख्या अर्थात मध्य संख्या। 11 में मध्य जो है छठवीं होगा। मध्य संख्या बताना है। मध्य संख्या बराबर पहली 6 धन अंतिम 6 माइनस 11 का योग। तो पहली 6 का योग यानी कि 354 प्लस 305 माइनस 550 मतलब पहली 6 धन अंतिम 6 माइनस 11 तो मध्य संख्या आ जाएगा। जैसे अगर 7 संख्या में मध्य संख्या का मान पूछना हो तो पहली 4 धन अंतिम 4 माइनस फर्स्ट का योग पहले 4 का योग धन अंतिम 4 का योग माइनस 7 का योग। तो ऐसे इसमें भी है। ये हो जाएगा आपका 5 5 10 ये 5 4 9 और ये 5 3 1 मिनट देखिएगा 5 4 9 ये 5 हो गया और ये 3 3 6 हो गया माइनस 500 ये आपका 1 सेकंड 11 शून्य शून्य 11 शून्य शून्य 11 पचे 55 और इधर जो है 11 परिणामों का जो औसत है 50 नहीं 11 परिणामों का औसत 50 है। ठीक है तो इतना हो गया। फिर ये 6 परिणामों का औसत 51 यानी कि 6 गुणे 51 6 कम 6 6 एकम 6 6 पंचे 30 306 हो गया। इधर अंतिम 6 का योग 6 गुणे 59 6 9 में 54 और 6 पचे 30 5 35। तो अब टोटल हो गया आपका 354 प्लस 306 सॉरी गलती हो गई थी 6 4 10 और 5 3 8 1 9 3 3 6 ये देखिएगा 354 306 6 4 10 5 1 6 3 3 6 660 देखिएगा 660 माइनस 550 बराबर 110 आएगा। ये आपका जो विकल्प है दिया था 86
107 66 110, तो 110 आपका सही है। फिर आगे देखिएगा, आगे सवाल है आपका, पार्ट 1 ही चालू है। सवाल है, दीप्तेश और तुषार अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दीप्तेश से प्रारंभ, देखिएगा सवाल है आपका 91, ये इस पुस्तिका का दिगेश्वन का। दीप्तेश और तुषार अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दीप्तेश से प्रारंभ करके यदि वह बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो देखिएगा, दीप्तेश का एक दिन का कार्य होगा। दीप्तेश अगर 9 दिन में करता है तो एक दिन का कार्य होगा 1/9 दीप्तेश का। और अगर तुषार 12 दिन में काम को करता है तो एक दिन का काम होगा 1/12। लेकिन ये लोग एक दिन बारी बारी से काम करते हैं। दीप्तेश ये कार्य शुरू करता है, दीप्तेश कार्य शुरू करता है तो देखिए दीप्तेश का एक दिन का काम है ये 1/9, फिर दूसरे दिन का काम 1/12 है इसका तुषार का। तो दोनों का एक दिन का काम 1/9 धन 1/12, दोनों का ये 2 दिन का काम है। क्योंकि एक दिन ही करेगा दूसरे दिन ही करेगा तो 2 दिन में यही इतना काम करेंगे ये लोग। तो देखिएगा, इसको हल कर लीजिएगा। 12 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, 36 आएगा। 9 चौका 36, 4 धन 12 तिहाई 36 बराबर 7/36। देखिएगा, ये जो है ये दोनों का 2 दिन का काम हुआ 7/36, 2 दिन का काम 7/36। तो देखिएगा, ये जो हर है ना, हर के बराबर इसको भी कर ली, ज्यादा ना होने पाए, ये इससे ज्यादा ना होने पाए। तो देखिएगा 2 दिन का काम 7/36, तो 5 दिन का काम बराबर देखिए 2 दिन का काम 7/36, तो इसका 5 गुना काम जो होगा 36 गुणे 5 कर दीजिए। 5 इसलिए कर रहे हैं कि इससे कम मतलब इससे कम रहे लेकिन इससे ज्यादा ऊपर ना हो पाए, तो हो जाएगा 35/36। ये जो है आपका ये 5 गुना अगर कर दिया जाए तो, और ये जो काम होगा 35/36 ये ए और बी के 10 दिन का काम होगा। वो ये नहीं, दीप्तेश और तुषार का 10 दिन का काम है 35/36। तो शेष काम बराबर 1 - 35/36। ये हो जाएगा 36 एकम 36 - 35/36 बराबर 1/36। देखिएगा, 10वें दिन जो काम करेगा ये दीप्तेश करेगा। 10वें दिन मतलब पहला व्यक्ति 10वें दिन काम करेगा। 10वें दिन के बाद जो काम बचता है 1/36 बचता है। देखिए, दीप्तेश पूरा काम करता है 9 दिन में, इसलिए 9 का 1/36 काम करेगा। 9 कम 9 चौका 36 बराबर 1/4 दिन में करेगा तुषार। तो अब देखिए काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है। 10 दिन उधर लगा, 10 + 1/4 अर्थात 4 धाम 40 41 41/4। पूरा काम 41/4 दिन में समाप्त होगा। जो विकल्प दिया था 41/4 और बी है 45/4, सी है 10, डी है 11। देखिएगा 41/4 आया, या आप कह सकते हो कि 10 दिन या 10 दिन कह सकते हो। 10 दिन और 1/4 दिन मतलब 1 दिन का चौथाई भाग, या फिर 41/4 कर सकते हो। विकल्प में जो दिया 41/4 भी दिया है। फिर आगे सवाल है आपका
पार्ट 1 ही चल रहा है अभी मैथ का, और स्मार्ट बोर्ड है नहीं, अभी ले लेंगे, मज़ा नहीं आ रहा इस तरीके से। देखिएगा 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिएगा 33 मीटर कपड़ा बेचने पर व्यक्ति को 11 मीटर का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। ये जो है आपका जो लाभ प्रतिशत होगा, शॉर्टकट में देख लीजिएगा, लाभ प्रतिशत बराबर 11 बटे वो 33 में से 11 चला जाएगा तो 22 बचेगा, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे ये इसको क्रय मूल्य मान लेते हैं हम, यानी कि 22 गुणे 100, 2 11 में और 2 55 में, तो 11 फिर 11 कैंसिल बराबर 50%। विकल्प दिया गया है 25, 65, 20, 50। 25, 65, 20, 50, तो आपका 50% सही है। आगे देखिएगा अब देखिएगा कह रहा है अनुक्रम दिया गया है, अनुक्रम 14, 10, 6, 2 का 14वां पद क्या होगा? 14वां पद क्या होगा? 14वां पद क्या होगा? देखिएगा विकल्प में दिया है, विकल्प में जो दिया है यहीं से आपको छांटना है। -38, -46, -34, -42। 14वां पद देखिएगा, इसी का 14वां पद क्या होगा? तो ये आपका 14 जो है आपका पहला पद है। इसके बाद जो है 14 के बाद फिर बता रहे हैं, एक सेकंड देखिएगा, ये आपका पहला पद है। फिर इसके बाद 14 के बाद 10 आपका दूसरा पद है। 10 के बाद फिर 4 घटता जा रहा, देखिएगा आपका जो 6 है ये तीसरा पद है। 6 में से 4 गए, आएगा 2 आपका चौथा पद है। फिर इससे भी जो है 4 कम कर दीजिए तो आएगा -2, यह आपका 5वां पद है। फिर आएगा -2 के बाद -6, यह आपका 6वां पद है। -6 के बाद आएगा आपका 6 4 -10, ये आपका 7वां पद है। -14, ये आपका देखिएगा ये 7वां है, ये आपका 8वां पद है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 14। फिर ये आपका -18, ये आपका 9वां पद है। 9वां पद। फिर -18 के बाद जो है -18 4 22, ये आपका 10वां पद होगा। फिर 22 4 26, -26, ये आपका 11वां पद है। फिर -30, ये आपका 12वां पद है। फिर -34, ये आपका 13वां पद है। और इसके बाद जो है -38, ये आपका 14वां पद है। देखिएगा 14वां पद है, इसे लिख लीजिएगा, ये -38 आपका होगा। -38
तो इस तरीके से है। अब जो बच रहा है सेकंड पार्ट में पढ़ लीजिएगा। 10 मिनट का और समय, 10 से 15 मिनट लगेगा वीडियो सॉल्व करने में। तो ये आपको फिर पढ़ाएंगे हम तत्काल इसी के बाद। ठीक है, इसके साथ साथ अभी रीजनिंग भी हल करवाना है। तो ठीक है, सब हो जाएगा। कल सुबह सब लोग वीडियो को देखिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।